इसी साल फरवरी में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर का सर्वे किया तो ऐसा माहौल बना दिया गया कि जैसे मोदी सरकार गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री के लिए बीबीसी से बदला ले रही। बीबीसी ने भी ऐसा ही माहौल बनाया कि उनके ऊपर बहुत दबाव बनाया जा रहा है। उस वक्त बीबीसी ने कहा था कि वो बिना डरे और दबाव में आए अपना काम करता रहेगा, लेकिन अब बीबीसी का जो सच सामने आया उसमें इस दुष्प्रचार की पोल खुल गई, क्योंकि अब यह पता चला है कि खुद बीबीसी ने यह मान लिया है कि वो भारत में लायबिलिटी की तुलना में कम टैक्स जमा कर रही थी। मतलब जितना टैक्स भरना था उससे कम टैक्स भर रही थी, और यही नरेंद्र मोदी सरकार कह रही थी। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बीबीसी ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी को एक ईमेल भेजा है, और इस ईमेल में बीबीसी ने यह माना है कि वो भारत में अपनी आय को कम दिखा रहा है। बीबीसी ने बताया कि उसने टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम 40 करोड़ रुपए कम दिखाई है। अगर बीबीसी ने यह मान लिया है कि उसने कम टैक्स भरा है तो उसे अब रिवाइज रिटर्न फाइल करना होगा, यानी बीबीसी पर जितनी पेनल्टी या टैक्स बकाया है उसे चुकाना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो कानून के मुताबिक एक्शन होगा। सीबीडीटी के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि किसी मीडिया कंपनी या विदेशी कंपनी के लिए कोई विशेष रियायत नहीं हो सकती। देश में कानून सबके लिए एक बराबर है। इनकम टैक्स विभाग के सोर्सेज ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग के पास बीबीसी के खिलाफ टैक्स के मामले में पुख्ता सबूत थे, इसलिए बीबीसी पर कार्रवाई सिर्फ हवा में नहीं की गई है, और इसलिए बीबीसी को भी मानना पड़ा कि उसने टैक्स कम भरा है, और अब बीबीसी किसी तरह से पेनल्टी चुकाकर या टैक्स लायबिलिटी का भुगतान करके मामले की फाइल क्लोज करना चाहता है। तो बॉस इतने ही ईमानदार थे तो भरते ना टैक्स। अगर इतने ही ईमानदार थे तो सही इनकम बताते ना। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, टैक्स कम भर रहे हो, और जब वहां पे छापे पड़ रहे हैं तो ज्ञान दे रहे हो कि अरे हमने डॉक्यूमेंट्री बना दी इसलिए हमको हरास कर रहे हैं। वाह भैया, इंडिया में काम करोगे, इंडिया में रहोगे, इंडिया का टैक्स नहीं भरोगे, और उसके बाद चाहोगे कि मोदी के खिलाफ कोई माहौल बना के जो है वो निकल जाओगे, और तुम्हारा इकोसिस्टम आएगा, हाय 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 देखिए बीबीसी के साथ क्या हो गया। यानी जो लोग बीबीसी के मामले को प्रेस फ्रीडम और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहे थे, उनका प्रोपेगेंडा भी फेल हो गया। क्योंकि आप याद कीजिए कि जब बीबीसी का मामला उठा था तो कैसे पीएम मोदी के खिलाफ पूरा माहौल बना दिया गया था। यह कहा गया था कि बीबीसी ने गुजरात दंगे पर डॉक्यूमेंट्री दिखा दी इसलिए एक्शन हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि यह बदले की कार्रवाई है, बीजेपी के खिलाफ कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि बीबीसी के दफ्तर पर छापे आवाज को दबाने की कोशिश है, इसे रोकने के लिए सबको साथ आना होगा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि बीबीसी पर रेड का कारण सबको पता है, जो सच बोलते हैं केंद्र सरकार उनके पीछे लग जाती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि बीबीसी पर छापे की खबर वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। आरजेडी ने कहा था कि जो भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उनको एजेंसियों के जरिए निशाना बनाया जाता है। कांग्रेस ने तो सबसे आगे बढ़कर इसे अघोषित आपातकाल बोल दिया था। केजरीवाल कह रहे थे कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके पीछे ये लोग आईटी, सीबीआई और ईडी को छोड़ देते हैं। अब इन सारे नेताओं से पूछिए कि अगर बीबीसी इंडिया का टैक्स नहीं भर रहा है तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए था? किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इस तरह से अगर टैक्स की देनदारी सभी विदेशी कंपनियां इससे बचती रहेंगी तो फिर भारत के खजाने को नुकसान पहुंचेगा। इसी राजनीति की वजह से बीबीसी जैसी विदेशी कंपनियों का हौसला बढ़ जाता है, वो खुद को कानून से ऊपर मानने लगती। और कई लोगों को नरेंद्र मोदी से दिक्कत ही यही है बॉस, कि वो उन लोगों को जिन्हें सालों से आदत थी कि वो देश के कानून से ऊपर है, उनका इकोसिस्टम देश के कानून से ऊपर है, उन लोगों को पिछले 9 साल से बता रहे हैं कि तुम इंडिया में इंडिया से ऊपर नहीं हो सकते। और इसीलिए इन लोगों को नरेंद्र मोदी से दिक्कत है।